ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। खबर समस्तीपुर से है, जहां पुलिस ने शहीद दारोगा नंदकिशोर यादव हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी मेघू प्रसाद को देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। मेघू पर 25,000 का इनाम घोषित था। मेघू प्रसाद ने ही नंदकिशोर यादव को गोली मारी थी। मेघू प्रसाद को उजियारपुर के सैदपुर कमला गेट के पास पुलिस ने दबोच लिया। मेघू प्रसाद पर अलग अलग थाने में हत्या, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है। बता दें कि उजियारपुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर गांव में छापेमारी करने पहुंचे दारोगा नंदकिशोर यादव की पशु तस्करों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसके पश्चात अब तक 7 अपराधी कर्मी को न्याय की अपेक्षा में भेजा जा चुका है। इसी क्रम में इस हत्याकांड का मुख्य अपराधी मेघू प्रसाद, जो साकिन झरहापर थाना कराय परसुराय जिला नालंदा का रहने वाला है, जो 25,000 का इनामी भी है, इसको एक देसी कट्टा और 2 कारतूस के साथ इसको गिरफ्तार किया गया है। इसने अपनी भोजपुर पुलिस ने 19 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्कर का नाम पंकज कुमार सिंह उर्फ भिखारी सिंह है। गिरफ्तारी वक्त पंकज का गांजा तस्करी को लेकर आपराधिक इतिहास रहा है। पंकज सिंह के दालान में 19 किलो गांजा बरामद हुआ है। मसाड़ जो गांव है, वहाँ पे पंकज सिंह उर्फ भिखारी सिंह, उनके घर पे जो दलान था, वहाँ पे रेड छापामारी की गई। तो वहाँ से लगभग कुल 19 किलोग्राम अवैध गांजा जैसा जो पदार्थ बरामद किया गया है। और जो मुख्य अभियुक्त था, जो गांजा तस्कर, और इसका पहले भी नाम आया था पंकज कुमार उर्फ भिखारी सिंह, इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और इस पर कांड दर्ज कर लिया गया है एनडीपीएस एक्ट के तहत। और आगे हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं कि इसमें अन्य लोग कौन कौन से शामिल हैं। मुंगेर के बेकापुर में प्रिंटिंग प्रेस और गोदाम में आग लग गई। अगलगी में लाखों रुपए का प्रिंटिंग प्रेस का मशीन, नोटबुक और कैश पेपर जलकर बर्बाद हो गया। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। जिस वक्त आग लगी, प्रिंटिंग प्रेस बंद था। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। पीछे से आग लग गया, दौड़ ले आगे आग लग गया। अंदाज पता नहीं चल पाया क्या चीज है। आप जो आग बुझेगा ना, पता क्या चीज का गोदाम था ये? दाम का, बुक का, न्यूज़पेपर का। जैसे कारण कहने का मतलब है कि ये लोग घर में नहीं थे, कहीं गए थे शादी या कहीं, बगल के लोग सूचना दिए। तो हम प्रथम दृष्टि अनुमान लगा सकते हैं कि जब पक्का का घर है, बंद है, तो शॉर्ट सर्किट से ही आग। ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में आईटी छापेमारी और 351 करोड़ रुपए कैश बरामदगी को लेकर कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि जो कैश बरामद किया गया वो उनके परिवार से जुड़ी कई शराब कंपनियों का है, पर इस कैश से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वह आयकर विभाग को जब्त रकम की एक पाई का हिसाब देंगे। साथ ही उन्होंने मीडिया के जरिए उन पर और कांग्रेस पर हो रहे हमलों को सरासर गलत करार दिया। जो पकड़ा गया है, ये हमारे व्यापार शराब से संबंधित फर्मों का पैसा पकड़ा गया है। हमारा परिवार पिछले 100 साल से अधिक से चलता आ रहा है तथा हमारा जो भी कारोबार है वो बिल्कुल पारदर्शी है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो कैश पकड़ा गया है वो शराब बिक्री का पैसा है, क्योंकि शराब व्यापार में सारा सेल कैश से होता है। यह पैसा सेल कलेक्शन था। यह पैसा को कांग्रेस पार्टी तथा अन्य राजनीतिक दलों से इस पैसे का कोई संबंध नहीं है, जो कि चर्चा में आया है। तो इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ, ये पूर्ण रूप से हमारे कंपनी का पैसा था। और ये कैश का भी मैं जिक्र किया, वो कैश से ही हमारा व्यापार चलता है डेली। आप लोग भी जानते होंगे, शराब जहाँ भी बिजनेस होता है वो कैश का ही बिजनेस होता है। तो वह कैश का ही यह बिजनेस है हमारा। और मैं हमारे फर्म के बारे में बता देता हूँ कि बलदेव साहू, शिवप्रसाद साहू एंड सन्स के नाम से हमारे है। दूसरा है रितेश साहू। ये तीनों फर्म हमारे रिश्तेदार के हैं। इसके अलावे हमारे और भी सारे रिश्तेदार लोग हैं, उनके नाम से भी है यह फर्म चलता है। जहाँ तक BPDL की बात जैसा है कि अखबार मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है, वो कैश जो बरामद नहीं हुआ है, वहाँ पर जो कैश
को लोग बोलते हैं कि काफ़ी मात्रा में कैश वहाँ बरामद हुआ है, तो वह हमारा डिस्टिलरी वहाँ पर है, वह शराब बनता भी है और वहाँ पर किसी तरह का भी कोई भी कैश नहीं पकड़ा गया। और जो भी पैसा मीडिया के माध्यम से मेरा दिखाया जा रहा है, वह सारा पैसा मेरा नहीं है, यह पैसा मेरे परिवार तथा अन्य संबंधित फर्मों का है। इनकम टैक्स ने छापा मारा है, तो इसकी सारे हिसाब किताब मैं हम लोगों को दूंगा। पश्चिमी सिंहभूम के मंझारी में आज आपकी योजना आपकी सरकार के तहत सरकारी कैंप लगेगा। इस उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इस मौके पर वो पश्चिमी सिंहभूम की जनता को करोड़ों रुपए की विकास योजना की सौगात भी देंगे। इस कार्यक्रम को लेकर मंझारी के हाई स्कूल ग्राउंड में विशाल पंडाल बनाया गया है। यहां दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और महिला बाल विकास मंत्री जोबा मांझी भी मौजूद रहेंगी। सिमडेगा में महाबुआंग के कई ठिकानों पर एनआईए ने छापा मारा। साथ ही पीएलएफआई सरगना दिनेश गोप के खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश की। बानो प्रखंड का महाबुआंग इलाका पीएलएफआई सरगना दिनेश गोप का पसंदीदा ठिकाना रहा है, इसलिए गोप के खिलाफ सबूत की तलाश में एनआईए की 4 टीम ने छापा मारा। इस दौरान उल्हान और सुत्रौली गांव में तलाशी ली गई। उल्हान गांव में पीएलएफआई के साथ काम कर चुके 3 लोगों के घर को खंगाला गया, जबकि सुत्रौली गांव में पूर्व पीएलएफआई सदस्य के घर पर छापा मारा गया। करीब 8 से 9 घंटे तक छापेमारी और पूछताछ के बाद एनआईए वापस लौट गई। हालांकि छापेमारी के दौरान एनआईए के हाथ कुछ खास तो नहीं लगा, पर कुछ सुराग जरूर मिले। संसद की सुरक्षा में चूक पर सियासत जारी है। विपक्ष जहां सदन में गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और जेडीयू पर निशाना साधते हुए कहा कि जांच के पहले किस तरह के बयान की मांग कर रहे हैं, जांच होने के बाद करारा जवाब दिया जाएगा। गृह मंत्री को आके बयान देना चाहिए। गृह मंत्री सदन के सदस्य हैं। जवाब जांच के बाद अमित शाह करारा जवाब देगा, करारा ठोक कर। 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर सियासत तेज है। सदन में गृह मंत्री के बयान की मांग करते हुए गुरुवार को विपक्षी सांसदों ने पूरे दिन जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से संसद की कार्यवाही बाधित होती रही और आखिरकार 14 सांसदों को शीत सत्र की बाकी बचे हुए भाग के लिए सस्पेंड कर दिया गया। वो तो सरकार की अपनी नाकामी को छिपाने के लिए विपक्ष को भयक्रांत करना चाहते हैं, विपक्ष में भय पैदा करना चाहते हैं। भय पैदा करने से शासन नहीं होता है। विपक्ष की सांसद अगर मांग कर रहे थे कि इस देश के गृह मंत्री कल जो सुरक्षा में चूक हुई उसको लेकर अगर बयान दे, तो क्या इसमें गुनाह? गृह मंत्री को आके बयान देना चाहिए। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को लेकर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। सबसे वीआईपी सिक्योरिटी टाइट जहां रहती है, हाई टेक्नोलॉजी से लेकर के सब कुछ होने के बावजूद भी अगर ये हुआ है तो कहीं ना कहीं से मामला बहुत ही गंभीर है। विपक्ष के नेता आरोपियों के अपराध को जनता का गुस्सा बता रहे हैं, तो सत्ता पक्ष को इसमें विपक्ष की साजिश नजर आ रही है। बीजेपी सांसद और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और जेडीयू के बयान पर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि पूरे मामले की जांच जारी है, परत दर परत पर्दा हटेगा और बहुत लोग बेनकाब हो जाएंगे, तब गृह मंत्री अमित शाह संसद में करारा जवाब देंगे। ये विपक्ष इसका राजनीतिकरण कर रहा है। क्या बिना जांच का कोई जवाब होता है? जवाब जांच के बाद अमित शाह करारा जवाब देगा, करारा ठोक करके। परत दर परत खुलेगा। इसी ढंग से ये लोग किसान आंदोलन में करते थे, और जब जवाब निकला तो टूल किट कहीं विदेश से जुड़ा हो। बता दें कि संसद पर हुए हमले के बरसी के ही दिन यानी कि 13 दिसंबर को कुछ लोगों ने संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की। सागर और मनोरंजन नाम के 2 लड़कों ने लोकसभा के अंदर बवाल किया
और कलर स्मोक स्प्रे किया, वो भी तब जबकि लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी। इसके अलावा नीलम देवी और अमोल शिंदे नाम के शख्स ने संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया। इसमें इन चारों सहित इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड माने जाने वाले ललित झा की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। यही नहीं, पूरे मामले की जांच भी कराई जा रही है। साथ ही लापरवाही बरतने वाले संसद के 8 कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया गया है। यानी बहुत ही तेजी से कार्रवाई की जा रही है। अब सवाल है कि जब इतनी तेजी से कार्रवाई हो रही है, फिर संसद की सुरक्षा चूक पर सियासत क्यों? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वाराणसी में होने वाली रैली के रद्द होने के बाद से सियासत तेज है। जेडीयू नेताओं का आरोप है कि जगह ना मिलने के कारण रैली रद्द करनी पड़ी। वहीं बीजेपी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि रैली में भीड़ नहीं जुट रही थी, इसलिए कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग डर गए हैं, जो आप जानते हैं। चले हैं घोड़ा के साथ साथ बैंग भी नाल ठुकाने के लिए। सारी अरेंजमेंट हो गया था, जनता का उत्साह था। बीजेपी का एक षड्यंत्र। इनको आदमी तो बनारस में जुटता नहीं, इसीलिए रैली को रद्द किया। 24 दिसंबर को यूपी के वाराणसी में होने वाली सीएम नीतीश की रैली के रद्द होने के बाद बिहार के सियासी गलियारे में कुछ सवाल बहुत तेजी से तैर रहे हैं। सवाल ये है, क्यों रद्द हुई नीतीश की रैली? क्या वाराणसी जाने से नीतीश को रोका जा रहा है? रैली रद्द होने के बाद से जेडीयू के नेता बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के दबाव में जेडीयू को रैली करने की इजाजत नहीं दी गई। भारतीय जनता पार्टी के लोग डर गए हैं, जो आप जानते हैं कि रैली का सारा प्रोग्राम कर चुके थे। सारी अरेंजमेंट हो गया था, जनता का उत्साह था। बीजेपी का एक षड्यंत्र, जो देश के नेता हैं उनका एक षड्यंत्र था, वहां पर रोक दिया गया जहां पे हम लोग का प्रोग्राम था। जेडीयू के दावे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जबरदस्त पलटवार किया। गिरिराज सिंह का कहना है कि रैली में भीड़ नहीं जुट रही थी, इसलिए कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। एक गांव की कहावत है, रोने का मन हुआ आंख में गड़ा खुट्टी। इनको आदमी तो बनारस में जुटता नहीं, इसीलिए रैली को रद्द किया। और क्या कारण है? चले हैं घोड़ा के साथ साथ बैंग भी नाल ठुकाने के लिए। वहीं बीजेपी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का कहना है कि रैली को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाना जेडीयू की चोचलेबाजी है। देखिए, ये जनता यूनाइटेड की चोचलेबाजी है। जो दल अपने बिहार में अपने बूते न सरकार बना पाई, और इधर के दिनों में इनकी क्या स्थिति है इंडी अलायंस में, ये सबको पता है। आपको बताएं कि वाराणसी देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट ही नहीं बल्कि बीजेपी का गढ़ भी है। 2014 में नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से मैदान में उतरे। नरेंद्र मोदी ने एक तरफा मुकाबला जीता। 2019 में फिर नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे और फिर नरेंद्र मोदी को भारी जीत मिली। अगली बार फिर मोदी के उतरने की तैयारी है। अब बीजेपी के गढ़ यानी मोदी के लोकसभा क्षेत्र में अगर विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम चलाने वाला नेता रैली करे तो सियासी हलचल लाजमी है। वैसे रैली क्यों रद्द की गई, ये तो वाराणसी प्रशासन या फिर जेडीयू के नेता ही बता पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जिला प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद अवैध हथियार लहराने और उसे वायरल करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेगूसराय में एक बार फिर से तेजी से एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक एक महिला के साथ दोनों हाथ में अवैध हथियार लहराते हुए नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो तेघरा थाना क्षेत्र के एक और गांव की है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से एक युवक एक महिला के साथ हाथों में हथियार लेकर मटर गश्ती करते नजर आ रहा है। हालांकि वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। एसपी ने बताया कि तेघरा थाना अध्यक्ष को कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो हम लोग को प्राप्त हुआ है, जिसमें एक महिला एक पुरुष अवैध हथियार को लहराते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो को गंभीरता से लेते हुए सोशल मीडिया सेल जो बेगूसराय पुलिस की, उसने जांच की है। तो पता चला है कि ये टेंगड़ा थाना के गौरा क्षेत्र का ये वीडियो है, वहीं के ये महिला पुरुष है। मैंने थाना अध्यक्ष को आदेश दिया है कि तत्काल इसमें आर्म्स एक्ट में एफआईआर दर्ज की जा रही है
और इन दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए और हथियार बरामदगी के लिए छापेमारी की जा रही है और शीघ्र इन सबको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। ये इश्क नहीं आज साहब, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। वैशाली के सहदेई में कुछ ऐसा ही हुआ। प्रेमी की तलाश में प्रेमिका प्रेमी के घर पहुंच गई। जब परिवार वालों ने इसका विरोध किया तब बीच सड़क पर हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद दोनों की शादी करा दी गई। सहदेई बुजुर्ग ओपी के दुबा चौक के पास लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई और हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद प्रेमी ने बीच सड़क पर ही प्रेमिका के मांग में सिंदूर भर दिया। हंगामे की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और प्रेमी जोड़े को थाने ले आई। बताया जा रहा है कि दुबा गांव के संतोष कुमार के घर समस्तीपुर जिले की रहने वाली प्रेमिका पहुंच गई। दोनों के बीच 4 साल से प्यार चल रहा था। हम 4 साल से मम्मी मेरी बात कराती थी। अच्छा। तो फिर बात करते करते मेरी मम्मी बोले कि अभी शादी नहीं करेंगे, इनकार कर दिए। तो हम लोग दोनों मर्जी से प्यार करके शादी किए। अच्छा, तो अभी कहाँ पर आप लोग शादी किए हैं? कौन से? पर ही किए। किनके घर पे? लड़के के घर पे किए। तो आप सब जैसे में मिलाए थे, लेकिन रिश्ता के लिए मिलाए थे। अच्छा। अब बोले कि शादी कर देंगे, कल बात करो। और जब शादी के बाद ही आया ना तो बोले कि अभी नहीं करेंगे। अच्छा, कौन बोला कि नहीं करेंगे? इनको मम्मी। अच्छा। उसके बाद हम दोनों राजी करके अपने कर लिए शादी। कॉलेज में पढ़े थे ना, तो वहाँ से आई, शादी हो गई। लड़का भी लाया, शादी कर लिए सब। तो यही हमको 2 महीना बाद हम करना ही वाला था। हाँ, यही से कन्फर्म भेल था। धनबाद के 5 नंबर एरिया में चेन्नई राधा आउटसोर्सिंग पर रैयतों की जमीन पर जबरन कोयला खनन का आरोप लगा है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना नौकरी और मुआवजा दिए ही उनकी जमीन पर जबरन कोयले का खनन किया जा रहा है। रैयतों ने आरोप लगाया कि उन्हें उनका हक नहीं दिया गया तो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ग्रामीणों के गुस्से को देखते हुए खनन स्थल पर धारा 144 लागू कर दिया गया है। ऐसे में रैयतों ने 26 दिसंबर को सीजुआ एरिया में शक्ति प्रदर्शन करने की घोषणा की है। काम चलने दीजिए, आपका सुनवाई होगा। लेकिन आज 6 महीना गुजर गया, उस पर कुछ नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन के बल पर दबाव देकर वो काम चला रही है। ना हम लोग को मुआवजा मिला है, ना नौकरी मिला है। खाली आश्वासन पर ही जिंदगी गुजर बसर हो रहा है। कौन सा आउटसोर्सिंग चल रहा है? राधा कृष्ण। कहीं न कहीं बीसीसीएल प्रबंधक की लापरवाही का कारण है, जो आज तक किसी प्रकार का कोई रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं हुआ है। तो इसमें ग्रामीणों और यहाँ के रैयतों में काफ़ी उदासीनता है। और अभी हाल के ही दिनों में कुछ दिन कंपनी बंद थी, लेकिन अभी हाल के ही दिनों में फिर कंपनी चालू कर दी गई है। कहीं ना कहीं बंदूक और पुलिस का भय दिखाकर यहाँ के ग्रामीणों को डराने का काम किया है। कॉलेजों में विषयवार शिक्षक नहीं होने से जहां सिलेबस पूरे नहीं हुए हैं, वहीं पटना के पीटी कॉलेज के इतिहास विभाग में शिक्षकों की पहल के स्टूडेंट जमकर तारीफ कर रहे हैं। यहाँ भी 3rd MA सेमेस्टर की परीक्षा चल रही है और स्टूडेंट काफी अच्छे ढंग से इम्तिहान दे रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस से लेकर शिक्षकों ने सिलेबस पूरा करा दिया है। बीडी कॉलेज में इंटरनल परीक्षा का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार के विश्वविद्यालयों में टीचर्स की कमी के बीच इंटरनल एग्जाम लिया जा रहा है और बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट हैं वो एग्जाम में शामिल हुए हैं। तो राजधानी पटना के बीडी कॉलेज में हम हैं और यहाँ पर देखिए MA 3rd सेमेस्टर हिस्ट्री की परीक्षा चल रही है और जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर एग्ज़ाम देते नज़र आ रहे हैं। तो ये अच्छी तस्वीर है। हालांकि कैसे मैनेज किए होंगे, सेल्फ स्टडी हुई होगी या फिर कोचिंग के सहारे या टीचर्स पढ़ाए होंगे, ये तमाम चीज़ जानना ज़रूरी है, क्योंकि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की काफ़ी कमी है। तो सबसे पहले हम HOD हैं यहाँ की हिस्ट्री की, उनसे बात करते हैं। इंटरनल एग्जाम तो लिया जा रहा है, जो रूल है आप लोग फॉलो कर रही है, लेकिन सिलेबस कैसे पूरा किया होगा? सिलेबस हम लोगों ने चूंकि नियमित रूप से क्लास रखा है, वर्ग इनका संचालित होता रहा है, इसलिए हम 4 शिक्षकगण जो इस विभाग में हैं, इतिहास विभाग में, हम लोगों ने इनके सिलेबस को समय से पूरा किया है। और इस बात का हमें बेहद संतोष है कि हम अपने स्टूडेंट्स को अच्छा मार्गदर्शन दे पाए हैं। जो उन्हें सिलेबस पूरा करके इम्तहान में बैठने का कोरम है, उसे हम पूरा कर पाए। कमी है टीचर्स की, तो आप लोग कैसे, मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस लिए हैं या मैनेज किए?
कभी कभार एक्स्ट्रा क्लासेस लिया है, पर जो हमारे क्लासेस अलॉटेड हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है आपसे इस बात को साझा करने में कि उसी में हम लोगों ने इनके सिलेबस को पूरा किया है। टीचर ठीक है, फुल नहीं है डिपार्टमेंट्स में, लेकिन उसको तो मेकअप हमें करना है। कैसे मेकअप करती है? हाँ, वही बताया ना मैम ने कि क्लास लेना, एक्स्ट्रा क्लास करना, सिलेबस पूरा करना, किसी भी हाल में हमें सिलेबस पूरा करना ही है। तो जो अब छात्र बाहर निकले हैं, छात्र छात्रा, उनसे हम बात कर लेते हैं। एग्जाम आप लोग दे दिए ना? जी। अच्छा, एग्जाम तो दिए हैं, हिस्ट्री के हैं आप लोग? जी हाँ, हम लोग हिस्ट्री के हैं। कैसे सिलेबस कैसे पूरा किए? सिलेबस बहुत ही कठिनाइयों से पूरा किए, क्योंकि टीचरों की कमी है यहाँ हमारे यहाँ पे हिस्ट्री में, और मैम भी बहुत ही समय मतलब लेती हैं पढ़ाने में, क्योंकि टीचर की कमी है। एग्जाम खराब नहीं गया ना? नहीं, एग्जाम तो अच्छा गया। और सुखद तस्वीर देखने को मिली है। जिस तरह से एचओडी ने दावा किया था, उसी प्रकार से जो स्टूडेंट हैं, जो अभी फिलहाल परीक्षार्थी हैं, उन्होंने भी मुहर लगा दी है कि हमारा सिलेबस पूरा हो गया है। हमारे जो टीचर हैं, एचओडी हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेस करके सिलेबस को पूरा करा लिया है। ऐसे में ये संदेश अगर बाकी कॉलेजों में पहुंच रहा है तो वहाँ के टीचर्स को भी अब समझना चाहिए कि कम में भी आप जो है पूरा करके दिखा सकते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।